नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब बिल्कुल चाहिए, उनसे चाहिए जो एक आक्रांता, जो एक क्रूर, एक दमनकारी शासक की आलोचना पर सड़क पर संग्राम करने के लिए उतर आते हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो बाहरी आक्रांता, आक्रमणकारी औरंगजेब की आलोचना पर सड़क पर उतरकर पुलिस पर पथराव करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, आगजनी करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, हिंदुओं पर लाठियां बरसाते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में जो हुआ उसके बाद तो यही कहना पड़ेगा कि आक्रांता औरंगजेब के आक्रमणकारी और औलादें इस वक्त भारत में मौजूद हैं, जो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस्मानाबाद में दरअसल एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट होती है। पोस्ट में इसी आक्रमणकारी, इसी दमनकारी, अपने पिता को बंदी बनाने वाले क्रूर शासक औरंगजेब के खिलाफ आलोचना होती है। लेकिन ये आलोचना कट्टरपंथियों को रास नहीं आते। वो सड़क पर उतरकर संग्राम करते हैं, वो बुरी तरह से तोड़फोड़ करते हैं, उस्मानाबाद में एक बार फिर से खूनी खेल खेलने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि आखिर एक आक्रांता की आलोचना पर इतना बवाल क्यों है? ये कौन है जो बाहरी आक्रमणकारी, बाहरी क्रूर दमनकारी शासक की आलोचना पर इतना भड़क रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हिंदुस्तान को सावधान होने की जरूरत है? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे आज खुलकर चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिर उस्मानाबाद में हुआ क्या था। आक्रांता औरंगजेब चला गया, लेकिन उसकी आक्रमणकारी औलादें आज भी जिंदा हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए क्रूरता की हदें पार कर रही हैं। मामला महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का है। वो उस्मानाबाद जिसका नाम ही शहर के 7वें निजाम मीर उस्माना अली खान के नाम पर रखा गया है। उस उस्मानाबाद में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की औलादों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल उस्मानाबाद के विजय चौक पर झंडा फहराया गया, जिसके बाद मंगलवार की रात तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसी तनाव के बीच आकाश चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। पोस्ट औरंगजेब को लेकर था। बस फिर क्या था? औरंगजेब की औलादें अपने बाप के बारे में पढ़कर भड़क गई और कानून को धता बताते हुए कानून के रक्षक पर ही आक्रमण कर बैठी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस आकाश को गिरफ्तार करने गई, लेकिन जब आकाश नहीं मिला और प्रशासन की टीम वापस थाने जा रही थी, ये समझ कि गाड़ी में वही शख्स है जिसने पोस्ट किया है, औरंगजेब के वंशजों ने हमला बोल दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में जमकर पथराव हुआ, हंगामा हुआ और फिर इन आक्रमणकारियों ने विजय चौक की तरफ मार्च निकाला। बहरहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि एक पोस्ट पर आखिर इतना हंगामा क्यों? सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हुए उनके खिलाफ एक विशेष वर्ग के द्वारा जानबूझकर तमाम पोस्ट किए जाते हैं, कॉमेडी प्ले किए जाते हैं, फिल्मों में मखौल उड़ाया जाता है। लेकिन फिर भी हिंदू सहिष्णु बना रहता है, कानून पर विश्वास रखता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से असहिष्णुता का उदाहरण हंगामे पथराव के रूप में दर्शाया गया, वो आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है। और अपनी अंतरात्मा से एक सवाल कीजिए, आखिर कब तक हिंदू यूं ही सहिष्णु बना रहेगा? कब तक ये औरंगजेब के वंशज हिंदुस्तान का माहौल खराब करते रहेंगे? वो औरंगजेब जो अपने सगों का ना हो पाया, वो औरंगजेब जो अपनों का खून बहाकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था, उसकी औलादें कब तक उसकी ही राह पर चलती रहेंगी? यकीनन ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि हमारे समाज के ही कुछ लोग उस मुगल बादशाह के हक में अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, जिसने हमारे अतीत को विध्वंसक बनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
सवाल तो ये भी है कि शिवाजी महाराज की धरती पर आखिर ये आक्रांता इतने हावी होते कैसे जा रहे हैं। सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ना शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ दो विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखेंगे राजपुंज साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, अक्सर आप देखते हैं हमारे शो में, मेहताब उस्मानी साहब को। मेहताब साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेहताब साहब आज आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। एक आक्रांता, एक बाहरी क्रूर दमनकारी जिसने हमारी धरती पर आक्रमण किया हो, जिसने लाखों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, हजारों हिंदू बेटियों के साथ गलत कृत्य किया हो, मंदिर शिवालय तुड़वाए हो, उसकी आलोचना इतनी खल गई कि सड़क को ही संग्राम में तब्दील कर दिया। मेहताब उस्मानी, योर फर्स्ट कमेंट। जी, आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है मेहताब साहब। मैडम, मैं वास्तव में पूछना चाहता हूँ, जो बातें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, आप बार बार उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं? आक्रांता आक्रांता कोई जरूरी है? सारे मुगलों की औलादे हैं। मुगलों से पहले मुस्लिम नहीं थे हिंदुस्तान में। पहली बात तो आप ये कहना छोड़ो कि मुगलों की औलादे क्या होती है। तो ये कौन थे जो उस्मानाबाद में अगर औरंगजेब के अगेंस्ट एक पोस्ट लिखी जाती है, उसकी आलोचना होती है, तो क्यों तड़प उठे ये? क्यों सड़क पर उतर आए पत्थरबाजी करने के लिए? अगर मैडम आपको याद हो तो मुगलों का वंश अंग्रेजों ने तभी खत्म कर दिया था बहादुर शाह के बाद। उसके बाद तो कोई मुगल ही नहीं रहा। तो मुगल चले गए अपने वंशज ऐसे लोगों के रूप में छोड़ के चले गए। आप किस आधार पे बोलते हो मुगलों का वंशज? आप मुझे बताइए ना, किस आधार पे बोलते हो? क्योंकि औरंगजेब की आलोचना होती है तो तड़प उठते हैं, सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस को निशाना बनाते हैं। जिस शख्स ने औरंगजेब के अगेंस्ट आलोचना की, पोस्ट लिखी, उसको मरने मारने की बात करते हैं। कौन है ये लोग? अंग्रेजों को भगाते हुए हिंदुस्तान से अपने बेटों की जान दे दी, दांव पे लगा दी। जिन्होंने उस्मानाबाद को सड़क से संग्राम में बदल दिया, सड़क को संग्राम की धरती पर बदल दिया। कौन है ये लोग? ये लोग कौन है जो उतरे? इनको कौन है जिनको इतनी परेशानी, इतनी तड़प उठे? एक क्रूर आक्रांता के खिलाफ चंद बातें क्या लिखी गई कि इतनी तड़प उठे? कौन? क्यों लिखी गलत बातें? जो चीज है ही नहीं उसको आप क्या गलत नहीं है? क्या गलत नहीं है? औरंगजेब कौन था? क्या उसने हिंदुओं की हत्या नहीं की? क्या उसने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया? क्या उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया? मंदिर और शिवालय नहीं तुड़वाए? क्या उसने अपने पिता को बंदी नहीं बनाया? ऐसे शख्स के लिए सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी, पुलिस कर्मियों को घायल कर देना, कौन है ये लोग? आप ये मुझे बताइए, कौन सा हिंदू राजा था जो आपस में नहीं लड़ा? कौन सा हिंदू राजा था जिसने खून नहीं बहाया एक दूसरे का? कौन सा हिंदू राजा था जिसने जाके दूसरी धरती पर कब्जा कर लिया हो? उसने तो अपनी धरती, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। देखिए, यहाँ तो अब दूसरे की धरती पर कब्जा करने के लिए दूसरों का कत्ल किया गया, लेकिन हिंदू राजाओं ने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बताइए ना, आपस में लड़ना कौन सी भारत माता की रक्षा हो गई? आपस में लड़ना हिंदू राजा? मैं दिखा देता हूँ, इतिहास उठाइए, इतिहास पढ़िए ना। इतना बता दीजिए मुझे। आप इतिहास पढ़ेंगे, मैं बढ़ूंगी, आपकी बात सुनूंगी, लेकिन मेहताब साहब आपको बार-बार टोकती रहूंगी। ये कौन लोग हैं? ये औरंगजेब के अगर वंशज नहीं कहे हैं तो क्या कहें? क्यों कहेंगे आप औरंगजेब का वंशज? आप क्यों कहेंगे? आप कह सकते हो क्योंकि औरंगजेब पर चार बातें लिखना इनको नागवार गुजरती है। बता सकते हैं उसको, आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन अंग्रेज उस औरंगजेब का वंशज क्यों बताएंगे? आप मुझे ये बताइए सर, किस आधार पे बता रहे हो? तकलीफ किस क्यों हुई? अच्छा इतना ही बता दीजिए, तकलीफ क्यों हो गई? एक क्रूर आक्रांता को अगर क्रूर लिखा गया, अगर उसको हिंदुओं का कातिल लिखा गया तो क्या गलत कहा गया? अगर उसे हिंदुओं का कातिल लिखा गया तो क्या गलत कहा गया? क्यों लिखा? हिंदुओं का कातिल नहीं था औरंगजेब। क्यों लिखोगे? इतिहास में कहाँ लिखा है कि पूरा हिंदुस्तान मुगलों का वंशज है? इतिहास में कहाँ लिखा है कि पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम मुगलों का वंशज है? इतिहास में दिखाइए आप मुझे। का कातिल नहीं था क्या? औरंगजेब ने हिंदुओं को कत्ल नहीं कराया? क्या लाखों लाख हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार नहीं कराया गया? क्या मंदिर और शिवालय नहीं तोड़े गए? बोल दीजिए कि औरंगजेब ने ये सब नहीं किया था। जो भी हुआ वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें पुराना हो चुका है। पुरानी बातें, इतिहास तो आज तक चला आ रहा है। उसी इतिहास की वजह से उस्मानाबाद का भूगोल बदल दिया गया। उसी इतिहास की वजह से आज उस्मानाबाद का भूगोल बदला गया कि सड़क पर पत्थर नजर आए, गाड़ियां टूटी हुई नजर आई, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी नजर आए। आप गलत क्यों लिखते हो?
आप गलत लिखोगे किसी के बारे में और ऊपर से बताएंगे कि आपके बाप दादा हैं, आपके वंशज हैं, तो गुस्सा जाहिर सी बात है। उस्मानाबाद तो मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रही हूँ, नाम भी बदल दिया गया है वहां का, और इसके बारे में राजपुंज साहब हैं, राजीव मेहताब साहब तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। हिंदुत्व और हिंदू की आलमबरदारी आप लोगों ने की, झंडा बरदारी आप लोगों ने की, लेकिन शिवाजी महाराज की धरती पर उनके ही आदर्श को किस तरीके से धत्ता बताया गया है दिख रहा है, मुझे बार बार उस्मानाबाद बोलना पड़ रहा है, जगह का नाम ही बदल दिया गया। लावनी जी, इस प्रकार की जो घटना हुई है इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और जहां तक इस प्रकार के लोग झंडे लेके घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने शासन ने, पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। आप जैसे आपके यहाँ भी माध्यम से भी मेरे को मालूम चला है और पहले भी मुझे मालूम था कि इस प्रकार से जो घटना हुई है वहां पे बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से जो लोग गतिविधि करते हैं और हमारे जो मित्र इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इनको शायद औरंगजेब के पता नहीं है इतिहास के बारे में कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए उतरा हुआ था, जिसने हिंदुओं को कन्वर्ट करके एक मुस्लिम धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश की। ऐसा था औरंगजेब। अब कैसी बातें कर रहे हैं? अगर एक स्कॉलर है, पढ़े लिखे हैं, साल पहले बात तो करें। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। कितने साल पहले था? अब उस बात को दोहराते रहोगे क्या? सुनिए, आपको उंगली नहीं है। जो इस प्रकार से देश के प्रति अपने जज्बे, अपने जो एक मातृभूमि के प्रति प्रेम न रखता हो, वो क्या क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे आप उसको? बताइए। उसका क्या कहेंगे बताइए? कुछ भी बोलिए, लेकिन आप ये 100 साल 200 साल की बात को जोड़ते उसके साथ। देखिए, हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का आदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ऐसी बात नहीं, हम भी करते हैं। इस प्रकार चीजों पे उतर आए, ये चीज बर्दाश्त तो नहीं हो सकती ना इस तरह की चीज। राजपुंज साहब, मेहताब उसके लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप कानून है उसके लिए बना हुआ, लेकिन आप बार-बार एक ही चीज को दोहराएंगे, गलत है ना ये बात। अरे जो चीज 200 साल पहले गुजर चुकी है, जो 200 साल पहले इतिहास बढ़ चुका है, आप बार-बार आप दोहराते हैं उसी बात को। बावजूद इसके इतना ज्यादा इनमें हिम्मत कहां से आ गई? इतनी हिम्मत आ गई कि नवरात्रि में लगाए गए झंडे को उतार दिया। इतनी हिम्मत आ गई कि अगर क्रूर आक्रांता का विरोध किया गया, एक पोस्ट की गई, तो उसके बदले में सड़क को संग्राम में तब्दील कर दिया। धाराशिव नाम था ना, धाराशिव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो धाराशिव नाम था। मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने बताया कि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव था। आप लोगों ने तो यह भी बुला दिया। मुझे बार बार उस्मानाबाद बोलकर यहाँ पर बताना पड़ रहा है। अरे लावनी जी, आज तक दिल्ली के अंदर इतनी रोडों हैं जिनके रोड के ऊपर मुगल औरंगजेब का नाम, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब रोड का ही नाम बदला है लावनी जी, ये आपके संज्ञान में रहे। शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी नाम बदले नहीं गई। इस प्रकार से मत कहिए। नाम बदलने की प्रक्रिया जो है वो एक अलग चीज है, इसमें मतलब नहीं है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। इस प्रकार के लोग होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने शुरुआत की होती तो ये तस्वीर नहीं होती। अरे लावनी जी, इस प्रकार के लोग अगर कोई भी उतर आए, चाहे वो गुंडागर्दी कहेंगे ना, ये तो गुंडे लोग हैं। ये किसी धर्म और जाति के बिलोंग नहीं करते, ये गुंडे हैं। इनके ऊपर बिल्कुल कैसे बिलोंग नहीं करते, कैसे नहीं करते? इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना, ये तो उनके पहनावे से दिख रहा है कौन लोग हैं, उनके पहनावे से दिख रहा है कौन लोग हैं। आपको कब से इस बात में संकोच होने लगा खुलकर बोलने के लिए? बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को भूल गए, उनके शब्दों को, उनके वाक्यों को आप भूल गए। उनके जैसी हिम्मत दिखाइए। ठाकरे ने भी कहा था कि बेगुनाह का कत्ल नहीं किया जाता। तस्वीरों में है कि कौन लोग हैं, जो गुनाहगार है उसका संज्ञान लीजिए। वो ऐसा नहीं कि किसी को भी ये नहीं कानून किस लिए बैठा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए सजा देने के लिए बैठे हैं? एक मिनट, हाँ सही कहा आपने मेहताब उस्मानी, ठीक है। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है सजा देने के लिए। तो भाई जब पहले सुनिए, अब सुनिए, अगर एक पोस्ट लिखी जाती है, उस पोस्ट के खिलाफ एफआईआर होती है, पुलिस उस शख्स को पकड़ कर लेकर जाती है, तो फिर ये कट्टरपंथियों की भीड़ क्यों आक्रमण करती है? क्या कोर्ट पर विश्वास नहीं है? क्या पुलिस पर विश्वास नहीं है? तो फिर तो ये औरंगजेब की ही औलादे हुई ना, जिनको ना तो इस धरती के, इस भारत के रहने वाले हिंदुओं से मतलब है, ना इस देश की सरकार से मतलब है, ना इस देश के कानून से मतलब है। आप 200 साल का इतिहास वापस क्यों लाते हो? अरे आप औरंगजेब आपके रिलेशन में थे क्या?
आप लोगों के रिलेटिव के औरंगजेब जो बार बार एक ही चीज बोलते हो, आप औरंगजेब, हम तो बोलते नहीं है, आप ज्यादा बोलते हो। आप लोग ज्यादा याद करते हो औरंगजेब को, हम कम करते हैं, लेकिन आप लोग करते हो बार बार औरंगजेब को। नहीं, आपको करना भी चाहिए। ये लोग कौन है? मानी जी, आपको करना भी चाहिए। ऐसे ऐसे शख्स का जिसने इतना अत्याचार किया उसको याद करना चाहिए। आप पढ़े लिखे आदमी हो मानी जी, ऐसे ऐसे शख्स का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए जबान पे। मेहताब उस्मानी और राजपूत साहब को आमने सामने ले आइए। आजादी की लड़ाई के लिए नहीं लड़े थे। देखिए मामी जी, ऐसे शख्स का तो आपको नाम भी नहीं लेना चाहिए। सर काट के दोनों बेटों का दिल्ली गेट पे टांग दिया, क्या वो उनको दुख नहीं था इस बात का? क्यों लड़े वो तो बैठे थे आराम से, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था इसलिए वो उठे। तो वही मुगल है। किसका जुल्म नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? किसका जुल्म बढ़ता जा रहा था? अगर आप ये कहना चाहिए एक ही परिवार में एक जैसे तो बेटे नहीं होते, वो तो राजा थे, तो एक जैसे राजा कैसे हुए सारे मुगल? ऐसे आप पढ़े लिखे आदमी, ऐसे शख्स की आप तारीफ या ऐसे कोई बात करें अच्छी लगती है इस तरह से। देखिए सुनिए, इस प्रकार से ऐसे शख्स को उस इतिहास को जब आप इतिहास को दोहराएंगे, देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो समझ सकता हूँ कुछ लोग अनपढ़ हैं, ऐसे बातें करते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे तो मैं सारा इतिहास याद दिलाऊंगा आपको। मैं सारा इतिहास याद दिलाऊंगा आपको, किस राजा ने क्या किया, किस हिंदू राजा ने क्या किया, किस मुस्लिम राजा ने क्या किया, सारा इतिहास दिला दूंगा याद मैं आपको। अरे भाई, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का आप उसका वो ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं आप, जिसने पूरे देश के मौजूदा टाइम में जिसने पूरे देश के हिंदुओं का, जिसने आज के हिंदुस्तान आपको पता होगा सिंधु घाटी से हिंदू शब्द बना और वहां से हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये भी पता होगा। यहाँ पे देश में कितने मुस्लिम थे उस समय? सुनिए आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ, आपको समझ आएगा कि इस देश में कितने मुस्लिम थे उस समय। ऐसे जो मुगली सल्तनत के जो शासक आए, जो जहां से आए, आपको पता ही है कहां से आए हैं, इतना भी आपको पता होगा। इन्होंने आके क्या किया? हिंदुओं का वध किया, हिंदुओं के जनेऊ उतरवा के इन्होंने तुड़वा के इनको काट दिया, जगह जगह इन्होंने कटाया, इनकी बहुओं के साथ अत्याचार किए, बेटियों के साथ अत्याचार किया। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे होके ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसे क्रूर आप मुझे ये बताइए, सिर्फ मैंने आपकी बात मान ली, वो कितने साल पुराना इतिहास था? अरे इतिहास तो इतिहास ही होता है, कितने साल पुराना हो इतिहास तो जन्मा है, एक बीज होता है जहाँ तक 200 साल तक उनका नाम लेके खड़ा हो जाता है। मेहताब उस्मानी, ठीक है मेहताब उस्मानी, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए। आप एक ही बात को लगातार बोल रहे हैं, जरा इतना बता दीजिए। मेहताब उस्मानी सुन लीजिए, गुड लिसनर हैं आप, सुन लीजिए। आप बड़ी देर से कह रहे हैं कि कब तक याद करते रहोगे, कब तक याद करते रहोगे, तो इसका मतलब ये साफ है ना कि इतिहास बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि गलत इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों का महिमा मंडन किया गया, जो दमनकारी रहे उनको बादशाह बताया गया। तब तो फिर इतिहास बदलना चाहिए। तब मेरे ख्याल से इनको तब अगर ऐसी परिस्थिति हो आप तब सवाल खड़े होंगे ना, इतिहास बदलना चाहिए, ये मानते हैं आप? सुनिए, आप जो बार बार मुगलों का नाम लेते हो, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के किस बड़े लीडर ने, मुस्लिम लीडर ने कहा कि फला मुगल राजा की मैं नक्शे कदम पे चलूंगा या उसके आदर्श को मानता हूँ या उसकी बातें मानता हूँ? एक नाम गिना दीजिए। आप शुरू से अब तक नहीं बता पाए। ये जो निकली, ये कौम जो निकली, 200 की भीड़ जो निकली, ये लोग कौन है? ये कौन है? मुझे सिर्फ इतना डिफाइन कर दीजिए। ये वो लोग हैं जो धर्म की आड़ में दंगा फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग हैं। ऐसे बोलो ना आप, तो हमें भी अच्छा लगता है। लगी हुई है, टोपी लगी हुई है, पहनावा उड़ावे से। एक सेकंड राजपूत जी, एक सेकंड राजपूत जी, मैं आपके पास बदल जाएगा क्या? गुनाहगार औरंगजेब को कातिल कहा, औरंगजेब को कातिल कहा, तो इनको मिर्च क्यों लगी? ये सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी क्यों करते हैं? औरंगजेब कौन था? सब छोड़िए, ये बताइए आपकी नजरों में औरंगजेब कौन था? आपकी नजरों में औरंगजेब कौन था? मेरी नजरों में औरंगजेब एक मुगल शासक था 200 साल पहले। उसने क्या किया मैं सुनना नहीं चाहता, ना मैं बताना चाहता। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको सुनाया जाएगा वो सच आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब वो था जिसने लाखों लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब वो था जिसने लाखों लाख हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन कराया। क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब वो था जिसने लाखों लाख हिंदू बेटियों का बलात्कार किया, उनको अपने हरम में रखा। लेकिन ये सच आप सुन नहीं पाएंगे और इसीलिए आप 200 साल पुराने इतिहास को सुनने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है ये सच आप पर ही सवाल खड़ा करेगा।
विनोद मैं तो बंसल साहब औरंगजेब भी हमारे नहीं साथ हूँ। जुड़ चुके मैं तो हैं, मुगल नहीं हूँ ना। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व तो हिंदू आप मुझे क्यों परिषद दिलाते हो के। ये बात यार? विनोद साहब, औरंगजेब की औलादें अब भी हैं, मैं खुलकर कह रही हूँ। जो कुछ भी उस्मानाबाद इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को यही पता है, जबकि उसका असली नाम धाराशिव है, नाम भी बदल दिया गया। एक दमनकारी, एक आक्रांता, एक क्रूर शासक को अगर कातिल कहा तो इतनी खल गई बात, इतनी मिर्च लगी कि सड़क पर उतरकर संग्राम किया। लेकिन फिर भी मेहताब उस्मानी कह रहे हैं औरंगजेब मुगल शासक था, उसे कुछ मत कहिए। क्या किया उसने? 200 साल पुराना इतिहास है, इतिहास की बातें क्यों करते हो? विनोद बंसल जी। हाँ लावनी जी। बंसल साहब मैं सुन रही हूँ आपको, प्लीज कंटिन्यू करें सर। इससे पहले कि मैं आपके डिबेट में शामिल हूँ, अभी भी मैंने एक नई चीज देख के आया जी। अभी नोएडा के वो जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से कि ये मेट्रो शुरू होती है, बॉटनिकल गार्डन, उस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पर सरेआम एक जिहादी नमाज पढ़ रहा था। और आप देखिए कि लोगों को वहां पर एक भिखारी था, उसको तो उठा दिया, लेकिन जो जिहादी था वो नमाज पढ़ता रहा आराम से। आप देखिए कि मैंने अभी वीडियो ट्वीट किया करके और दिल्ली मेट्रो को भी बताया, दिल्ली पुलिस को भी बताया, नोएडा पुलिस को भी कहा कि आखिरकार ये जिहादी और ये सेकुलर चेहरा कब तक चलेगा आपका? क्या इसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं? अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ ले तो डंडे से मार करके तुम भगा देते हो उसको। अभी जो अपने गुड़गांव के अंदर जो घटना घटी और इतने महीनों से लोग वहां लड़ रहे हैं सड़क पर कब्जा जमाने के लिए, कभी वो सड़क पर कब्जा जमा रहे जो लोग जमा के बैठे हैं उनको हटाया जाए। और ये जो मानसिकता आपके उस्मानाबाद वाली है वही मानसिकता है। आप देखिए आज तो वो नमाजी नमाज पढ़ रहा है और कल वहां पता लगाएगा ना वो मजार बनी हुई है वहां पर। न तो दिल्ली मेट्रो कुछ कर पाएगी ना कोई और कर पाएगा। लावनी जी आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो का एक वो स्टेशन बन रहा था कहां पर, दिल्ली जामा मस्जिद के बगल में, वो अपने आप में बाबरी बन गए नया। आज तक वो उसका कुछ समाधान नहीं हुआ। पूरा जो वो पार्क था वो पूरा का पूरा पार्क इन्होंने कब्जा लिया। लेकिन ये सब चीजें मेहताब उस्मानी जैसे लोगों को नहीं नजर आएगी। वो तो कह रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं आप इनको औरंगजेब की वंशज, क्यों कह रहे हैं? औरंगजेब को कातिल कहना इनको इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने पुलिस पर पथराव किया, लेकिन फिर भी मेहताब उस्मानी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप इनको? लावनी जी देखिए ये तो कोई जिहादियों का वंशज है ना, ये तो खुद अपने आप को कहते हैं। आइए मेहताब उस्मानी साहब और विनोद बंसल जी को आमने सामने लेकर आइए। मैं जिहादियों का वंशज हूं, हिंदू आतंकवाद का वंशज नहीं हूं मैं आपकी तरह। जो हिंदू आतंकवाद फैला रखा है ना उसका वंशज नहीं हूं मैं। हिंदू का जो आतंकवाद फैला रखा है ना लोगों को कहां परेशान है, वो लोग उसका वंशज अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं और गला सल्ट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके आकाओं के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चलते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना मतलब जिन्होंने बार-बार जो है अल्लाह को बोला जाके छेड़ते हैं, जबरदस्ती कर दिया। पूरी दुनिया आतंक से ग्रसित है और ये आतंक के पैरोकार टीवी चैनल के लोग पर आपको पैरोकारी इनका काम ही पूरे दिन ये इनकी मानसिकता कैसे बदल सकती है? घूमता है ना, ये पूरा देश जानता है, आपके सभी दर्शक जानते हैं कि किस तरह के कुकृत्य करने में ये लोग माहिर हैं। आप देखिए दिल्ली मेट्रो जैसी जगह पर आप बॉटनिकल गार्डन के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पर अभी मैंने आधा घंटे पहले ट्वीट किया है कि आखिरकार क्या ये जिहादी गतिविधियां अलाउड है क्या? दिल्ली मेट्रो से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या जिहादी गतिविधियां अलाउड है क्या? दिल्ली में इसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं क्या? आखिरकार पुलिस प्रशासन शासन क्या कर रहा है यहाँ पर? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ का भी मुद्दा रखेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी विनोद जी अभी जरा एक पॉइंट पर सेंट्रिक रहते हैं। अभी सेंट्रिक रहते हैं कि औरंगजेब को अगर कातिल कहा जाता है तो इतना दर्द क्यों होता है, कांटा क्यों लग जाता है, क्यों चुभता है कांटा? कातिल को कातिल ना कहे तो क्या कहें? कोशिश कर रहे हो दर्द होता है। ये कहते हैं कि औरंगजेब से देश इकट्ठा होगा है। देश को तोड़ने वाले कहते हैं कि आप औरंगजेब से घृणा करके देश को तोड़ रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ, देश को तोड़ने वाले लोग। नहीं, देश की परिभाषा, एक मिनट, ठीक है, देश की बात हो रही है ना, ठीक है। मेहताब उस्मानी आप देश को थोड़ा सा परिभाषित कर दीजिए। जब हम देश कहते हैं तो इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। जब हम देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की बात करते हैं, यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं, बहुत बड़े मायने होते हैं। देश को परिभाषित करिए। आपकी नजर में देश क्या? हमारा देश। मैं अपने नजरिए से देश को अगर परिभाषित करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में
एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे अच्छा है, जहाँ कौम का ये नहीं कि आप किस कौम के हो किसके नहीं हो, नहीं, आपसी भाईचारा जो है ना वो मिसाल है पूरी तो दुनिया फिर ये में। कौन सा यही भाईचारा भारत है। था? एक मिनट, नहीं अब बताइए, तो फिर ये कौन सा भाईचारा था कि नवरात्र का झंडा लगा हुआ था, भगवा झंडा उतार के हरा झंडा लगा दिया? ये कौन सा भाईचारा था? ये भाईचारा नहीं था। हाँ ये तो वो फिर अरबी लोग- तो कहिए ना कि ये बाहरी है, ये बाहरी आक्रांता के वंशज है। अगर ये अपने देश के होते, अगर ये अपने देश के होते तो भाईचारे का मतलब समझते ना, अब तो आप समझ गए ना। अगर ये अपने देश के होते, जिसका जो आप अभी गुणगान कर रहे थे ना, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर भाईचारा होता तो फिर वो भगवा झंडा नहीं उतरता, वो भगवा झंडा उतार कर हरा झंडा लगा दिया गया। उसके बाद जब औरंगजेब के खिलाफ कुछ लिखा जाता है, अगर उसे कातिल कहा जाता है, तो इनको दर्द नहीं होना चाहिए था। दर्द इन्हें तब होता जब शिवाजी महाराज के अगेंस्ट अगर कुछ लिखा जाता, तब तो ये वाहवाही करते हैं। प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर कुछ लिखा जाता है तो बाकायदा सोशल मीडिया पर वाहवाही होने लगती है। क्या बात कर रहे हैं मेहताब उस्मानी साहब, क्या बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अजीब लगता है ये बातें सुनकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिन्होंने अपने बहुत कुछ खोया अपने जीवन में, और ऐसे वहां पर इस प्रकार से गतिविधि करते हैं और उसके बाद ऐसे अच्छी बात नहीं है। राजपूत साहब, सवाल आपसे भी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई क्या? शिवसेना ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? देखिए सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व कहने से नहीं होता है। शिवाजी महाराज के आदर्शों को शब्दों में मत लाइए, व्यक्तित्व में लेकर आइए, तब ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। सुन तो लीजिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सुनिए, देखिए ऐसा होता है। अब देखिए, आप आज कश्मीर के अंदर देख लीजिए, वहां भी हमारी आर्मी हमारा अपना काम कर रही है, लेकिन वहां भी तो उनपे ऐसे हो रहा है, पत्थर भी मारे जाते थे पीछे, अब जो बंद हो गए हैं, गोलियां मारी जाती है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। और ये लोग भी यही कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के ऊपर 6-7 लोग जो घायल हो गए, उनके ऊपर भी तो ऐसे इन्होंने किया। हिम्मत कैसे आई सर? हिम्मत क्यों आई? हिम्मत के लिए क्या कह सकते हैं? हिम्मत कैसे आई? ये हिम्मत पैदा होने के लिए एक आधार किसने दिया? गृह मंत्री जी ने क्या किया अभी तक? अगर इतनी हिम्मत है तो क्या कर रहा है? हुई तो आधार हर कोई किसने अपने दिया? कदम ही उठा सकता है। लावनी जी, किसी को गोली से नहीं मारा जा सकता। ऐसे नहीं कि लोगों को गोलियों से मार दिया जाए। ऐसे लोगों को ठीक है, आप कह रहे हैं ना, कैसे लोगों को? अब और क्या चाहिए? पुलिस वाले मरते रहे, उन पर पत्थर बरसाते रहे। आपको पता है कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए? आपने तो कह दिया गोली नहीं चलाएंगे, नहीं मारेंगे। अब जी, हम तो उस पार्टी के साथ आ गए हैं जो कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता अपना लीजिए, जो ये कहते हैं कि भाई धर्म दुश्मन को अपनाइए, जो कहते हैं कि आप हिंदुओं को मत मारिए और आप अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहिए, आपकी मजबूरी है ना। पुलिस वाले जख्मी हुए थे, उनके लिए क्यों नहीं बोला कि गोली चलाओ? जो देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है, हमेशा देश का होता है और राज्य का होता है सीएम। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक धर्म और एक जाति का होकर रह जाता है, उसको हर चीज को लेके चलना होता है। राजपूत साहब, आपकी सरकार है, ये आपके राज्य में ही हुआ है, आप अपनी ही बात। अरे राज्य में हुआ है लावनी जी, विनोद बंसल, अरे राज्य में हुआ तो उसमें मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सही हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा कि सही हुआ, मैं तो गलत कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ गलत हुआ। लेकिन उसके ऊपर जो शासन कार्य कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना, छोड़ थोड़ी दिया किसी को, छोड़ेंगे नहीं। मेहताब उस्मानी कह रहे इतिहास हो गया, इतिहास था, भूगोल अभी बदला जा रहा है, सोच अब भी है। वामपंथी इतिहास जो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा गया, उसी का ये नतीजा सामने देख रहे हैं। और अगर कातिल को कातिल कहा तो फिर देखिए इस कातिल को किस तरह से चुभन हुई। इस प्रकार के लोग तो पाए जाते हैं। राजपूत साहब राजनीतिक जो सीमाओं में चीजों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। लावनी जी, मैं बांध नहीं रहा किसी के ऊपर, आप ऐसे गोलियां नहीं चला सकते। ये देश का हमारा कानून और हमारा संविधान नहीं कहता कि लोगों के ऊपर गोलियां चलने लग जाओ। ठीक है सर, बंसल साहब को और इस प्रकार से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून बना हुआ हमारे यहाँ। ठीक है राजीव, ठीक है राजीव। सर वो तभी होगा जब हम जैसे लोग इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं, आप जैसे लोग तो इस मुद्दे को हवा ही नहीं दे सकते। अरे लावनी जी, मैं सराहना करता हूँ आपके कदमों की, उसमें कोई। और शिवसेना के जो एमएलए साहब हैं उनको कॉल कर रहे हैं, हम सुबह से हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन ना तो सांसद फोन उठा रहे हैं, ना वहां के जो जनप्रतिनिधि है कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा। विनोद बंसल साहब, देखिए ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आपने इतिहास और भूगोल की बात करी, तो इतिहास के बारे में तो आपने बता दिया, भूगोल के बारे में बता देता हूँ। 85 लाख किलोमीटर का हमारा वर्गफल क्षेत्रफल था, आज वो 35 लाख किलोमीटर रह गया।
आखिरकार वो 50 लाख किलोमीटर कहाँ चला गया? कहीं अफगानिस्तान बन गया, तो कोई पाकिस्तान बन गया, कोई बांग्लादेश बन गया, तो कोई अब कश्मीर घाटी फिर अपने टूटने को कगार पर है। ये किसकी वजह से हुए? ये सारे के सारे इस्लामिक जिहादियों के कारण हुए कि नहीं हुए? एक वर्ग विशेष के कारण हुए कि नहीं हुए? आखिरकार मुझे बताइए कि ये जो जिहादी गतिविधियां नहीं होती, औरंगजेबी मानसिकता नहीं होती, और ये जो बाबरवादी मानसिकता नहीं होती, तो देश के क्या इतने टुकड़े होते क्या? एक बात। दूसरी बात ये देखिए, आप एक बार राज्य बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ शिवाजी के वंशज हैं हम सब लोग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने पुलिस प्रशासन शासन पर हम हमला झेलते रहें और उनको पर गोली नहीं चलाएंगे। वो चाहे हमारे ऊपर गोली चला दे। साहब से पूछनी चाहिए, शिवाजी महाराज ने तो अपनी सेना पर अगर एक सैनिक को भी नुकसान होता था तो वो आगे बढ़कर उस आक्रांता को सबक सिखाते थे। ये वीरता, ये शौर्य। लेकिन राजपूत साहब, शिवसेना ये भूल गई है। मान लीजिए बात, आपको तो ये भी नहीं पता था कि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव है। नहीं, देखिए सुनिए, तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे कोर्ट और कानून और प्रशासन तो था नहीं ना। उस समय तो सीधा ही अंजाम दिया जाता था जो भी ऐसी गतिविधियां करते थे। लेकिन आज इस देश के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया है, एक शासन है, प्रशासन है, जो अपने कार्य के तहत इस देश में हर धर्म और हर जाति को अधिकार है, समान अधिकार है सबको। इसमें कोई ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर, अगर हम आज मोदी जी को क्यों बोलेंगे कि मोदी जी तो अपने कार्य पूरे कर रहे हैं, हम आज आपकी ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। शासन है, प्रशासन है, इस देश में सबको समान अधिकार है, कहाँ है? यहाँ कहाँ नजर आया? शासन प्रशासन पर तो इन आक्रांताओं ने लाठी बांध दी, पत्थर मारे, गाड़ियां तोड़ दी, उनकी तो चली ही नहीं। आधार आप लोगों ने दिया। कश्मीर में आकाश चौधरी ने एक क्रूर आक्रांता, इब्राहिमी आक्रांता को कातिल कहा तो इनको नागवार गुजर गया, इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, देखिए, इतने हिंदू हमने खोए हैं, कश्मीरी पंडित वहां से स्थापित हो गए। आज भी निकल के वहां से कितने 5 लाख बिहारी कश्मीर में थे, जिनको आज निकल के जम्मू में पहुंच गए और वहां से वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वहां पे क्यों नहीं गोलियां चलाई? उन लोगों पे गोलियां चलाते ना वहां जाके, नहीं चला सकते ना। यही है, यही कानून होता है, यही प्रशासन होता है, यही सरकार होती है। आतंकियों को बदतरहूरों के पास पहुंचाया जा रहा है। हिम्मत दिख रही है, हिम्मत आप यहाँ दिखाइए। आपने क्या दिखाई? आपने तो अपनी पुलिस को ही पिटवा दिया। आप बात करते हैं, आपने तो अपनी पुलिस को ही पिटवा दिया। विनोद बंसल जी जल्दी से, विनोद बंसल जी जल्दी से, और फिर मैं उस्मानी के पास जाती हूँ। मैं तर्क की बजाय कुतर्क नहीं रखने चाहिए। मैं कहता हूं, देखिए, इस बात को अपने आप ही मान लेना चाहिए। अपने राज्य बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमें कार्रवाई में थोड़ी चूक हुई है, उसको और कठोरता के साथ लेना चाहिए। और इस्लामिक जिहादियों के मंसूबे जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जो अपने शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि पर बढ़े हैं, ये बहुत ही गड़बड़ मामला है और ये तमाम अफजल खां वहां पर पैदा हो गए हैं। अब उनका गला चीरने की आवश्यकता है। और आप देखिए, शिवाजी महाराज ने जिस तरह से वो उसको पंजे गड़ा करके उसको समाप्त किया था, ऐसे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए प्रत्येक मराठी को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, मेहताब उस्मानी जल्दी से। ये जो आप अभी इनके शिवसेना के प्रवक्ता से पूछ रहे थे, आपने गोली क्यों नहीं चलाई, तो भाई ये बताइए, हमारे 40 सैनिक मरे, कश्मीर में मरे थे, आपने क्यों नहीं गोली चलाई उन लोगों पे? आज तक यही पता नहीं चला किसने मारा, किसकी गाड़ी कहां से आई है। आपने सेफ शीट तैयार कर दिया ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने ये क्लियर कर दिया कि औरंगजेब की औलादों को यहाँ पर झंडा फहरा दिया दूसरे आप जैसे लोग मौजूद है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे यहाँ पर उन पे गोली क्यों नहीं चलाई भाई? पुलिस वालों को खुलेआम मार रहे थे, लेकिन इतना जरूर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमें अपना समय दिया, अपनी अपनी राय रखी, लेकिन इतना जरूर है, इस कार्यक्रम के अंत में ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब भी हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत है। अगर अब भी हम एक होकर नहीं लड़े तो परिस्थिति आज यहां पर एक जगह पर है, हर जगह पर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। औरंगजेब के आक्रांता, औरंगजेब के ये आक्रमणकारी औलादें हम पर हावी हो जाएंगी। इसलिए वीर शिवाजी महाराज की शौर्यता को, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर ढालने की जरूरत है। सोचिएगा, समझिएगा, आकलन करिएगा, अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर करिएगा। हर एक हिंदू से यही अपील, और इसी अपील के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।